गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी क्लास है 7। ये रीट एग्ज़ाम 2025 जो हमारा 27 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए है, जिसमें हमारा टॉपिक है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पार्ट 3। हम पार्ट 2 पहले करा चुके हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये हमारा विषय है, सब्जेक्ट है। इसमें हम आज कराएंगे 15 छात्र केंद्रित शिक्षण विधियाँ, ओके, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, और ये इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, जितने भी और ऑल टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम में, टीचिंग एग्ज़ाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, जिसको वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट विधि है, ये कौन सी है? हमारी फर्स्ट है हमारी संश्लेषण विधि, जिसे सिंथेसिस मेथड भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले संश्लेषण विधि के बारे में, कि इसके जो सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके प्रतिपादक या फिर जनक कौन है। ठीक, तो जो आपका संश्लेषण विधि है, इसके जो प्रतिपादक हैं आपके वो कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसके जो जनक हैं, प्रतिपादक हैं, वो हैं आर्मस्ट्रॉन्ग। अब संश्लेषण जो विधि होती है उसका अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे फिर से इकट्ठा करना। कोई भी चीज़ है या कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टॉपिक है, उसको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है और फिर उसको इकट्ठा करना है। तो समझ आया कि संश्लेषण विधि क्या होती है आपकी। ठीक है, और इस विधि का जो मोस्टली यूज़ किया जाता है वो किया जाता है किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए। ठीक, इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नंबर 1 पे आता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। जो ये विधि होती है, ये क्या है? संश्लेषण विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर आगे बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद आता है विश्लेषण। विश्लेषण की पूरक है, कि जो विश्लेषण विधि होती है आपकी, जो आपके एंटीलेटिकल होती है, एनालिटिकल जो होती है, उस विधि की क्या है? ये पूरक होती है। ठीक है, थर्ड आता है आपका सरल व सुविधाजनक। जो संश्लेषण विधि होती है वो सरल और सुविधाजनक विधि भी मानी जाती है। फोर्थ है स्मरण शक्ति विकास में मदद। जो ये संश्लेषण विधि होती है, ये हमारी स्मरण शक्ति के विकास में मदद करती है, स्मरण शक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, 5 आता है गणितीय समस्या समाधान इस विधि से किया जाता है। कि जो गणितीय समस्या का समाधान है वो इस विधि के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आपकी आती है सेकंड विधि, आपकी आती है विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं जिसको हम। ओके, तो इसके जो प्रतिपादक हैं, सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। संश्लेषण और विश्लेषण दोनों विधि के जो प्रतिपादक हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, हेनरी एडवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इसका अर्थ, विश्लेषण जो विधि है इसका मीनिंग क्या होता है? तो किसी समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे हिस्सों में बांटना, फिर उनका परीक्षण करना। संश्लेषण में क्या होता है? छोटे टुकड़ों में तो वो बांट दिया जाता है, उसके बाद उसको फिर वापस कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा करना होता है। ठीक है, लेकिन विश्लेषण में क्या होता है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और फिर उसका निरीक्षण किया जाता है इसमें। ठीक है, ये जो आपकी विधि है ये आपकी एक अनुसंधान की भी विधि है। यह एक अनुसंधान की विधि है। ठीक है, इसमें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं आपके, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है, इसमें अज्ञात से ज्ञात, जटिल से सरल, निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ा जाता है। जो ये विधि होती है, इस विधि में क्या होता है कि अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से और निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके अंदर आ सकता है कि जैसे गणित में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं? सूत्र देते हैं। सूत्र होता है इसमें हमारा, तो मतलब नियम। ठीक है, देन नहीं, इसमें ये याद रखना बस कि इसमें अज्ञात से ज्ञात, जटिल से सरल और
निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ा जाता है इस विधि के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आप, इस विधि में क्या होता है, रटने पर जोर दिया जाता है। ये जो विधि है इसमें रटने पर जोर दिया जाता है। नंबर 3 आता है, खोज व चिंतन को बढ़ावा मिलता है। इस विधि के माध्यम से जो खोज और चिंतन दोनों को बढ़ावा मिलता है। 4 पॉइंट आता है, ये बाल केंद्रित विधि है। ठीक है, ये एक बाल केंद्रित विधि होती है। 5 में आता है, बच्चों में खोज व जिज्ञासा पैदा करती है। जो विश्लेषण विधि है ये बच्चों में खोज और चिंता, खोज और जिज्ञासा को क्या करती है, खोज और जिज्ञासा को क्या करती है, पैदा करती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी, थर्ड आती है आपकी खेल विधि। नेक्स्ट है आपकी खेल विधि। तो खेल विधि के जो जनक है वो कौन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। ठीक है, हेनरी कॉल्डवेल कुक। तो इसका क्या अर्थ होता है इस विधि का, खेल विधि क्या होती है, इसमें बच्चों को खेल के ज़रिए सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, खेल के ज़रिए क्या किया जाता है, बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। और ये जो विधि है ये एक कैसी विधि है, ये भी एक आपकी बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि है ये भी। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की रुचि, क्षमता और ज़रूरत को ध्यान में रखा जाता है। इस विधि के माध्यम से में क्या होता है, बच्चों की रुचि को, उनकी क्षमताओं को और उनकी ज़रूरत को, कि जो भी उन्हें ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जैसे खेल विधि के माध्यम से किस तरीके से पढ़ाते हैं जो टीचर होते हैं बच्चों को, ये रहा यहाँ देखो, खेल विधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं, टीचर जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैथ्स में काउंटिंग ही अगर उनको पढ़ाना है तो किस तरीके से, कि अगर एक बच्चे को बोल दे कि जाके 1 बॉक्स पे 1 डिब्बे पे खड़े हो जाओ, तो 1 उधर है, 2 इधर है, ये 34 पे खड़ा होगा। तो इस तरीके से इनको एक गेम खिलाया जा रहा है, खेल के माध्यम से भी इनको शिक्षा दी जा रही है। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं। फर्स्ट है, समग्र विकास बढ़ाती है। खेल विधि जो है वो बच्चों में समग्र विकास को बढ़ाती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है, अर्थपूर्ण और संतुलित अधिगम प्रदान करती है। ये जो विधि होती है ये बच्चों में अर्थपूर्ण और संतुलित अधिगम प्रदान करती है। थर्ड आता है, बच्चों को बीमारी से लड़ने में मदद करती है। जो खेल विधि होती है वो बच्चों को स्वस्थ रखती है, जिससे बच्चे बीमारी से लड़ने में मदद करती है और बच्चे बीमार नहीं हो पाते। ठीक है, 4 पॉइंट आता है, बच्चों के बीच अभिव्यक्ति व रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देती है। खेल विधि जो है वो बच्चों के बीच किस चीज़ को, अभिव्यक्ति को और रचनात्मक कौशल को क्या देती है, बढ़ावा देती है। ठीक है, उसके बाद आपका 5 पॉइंट आता है। 5 पॉइंट है आपका, इसमें सभी शिक्षार्थी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ये जो विधि होती है ये सभी तरीके के जो शिक्षार्थी होते हैं, जो छात्र होते हैं, उनको ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी 4 आती है आपकी प्रयोजना विधि। इसके प्रतिपादक कौन है, इसके प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी विधि है, तो इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। इसमें क्या है आपका, इसकी जो अवधारणा है वो जॉन डीवी ने दी है, लेकिन जो इसका प्रतिपादन है वो किसने किया है, किलपैट्रिक ने किया है। इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन मोस्ट। आगे इसमें आता है कि जो प्रयोजना विधि है वो वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। ये एक ऐसी विधि है जिसमें क्या होता है कि सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं इसमें। ओके, आगे इसमें आता है, नेक्स्ट आता है इसमें हेडिंग सोपान। इसके कितने सोपान हैं, इसके 4 सोपान होते हैं। किसके, आपके प्रयोजनवाद विधि के। फर्स्ट है पारिस्थिति का निर्माण, कि जो सबसे पहले क्या किया जाता है इसमें, पारिस्थिति जो होती है उसका निर्माण किया जाता है। सेकंड, योजना बनाई जाती है, उसका निर्माण किया जाता है। 4, योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। एंड 5, इसमें फिर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो इसके कितने सोपान हैं, 4 सोपान हैं। नेक्स्ट आपकी विधि आती है आगमन विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि है आपकी,
5 नंबर की है आगमन विधि, जिसको हम इंडक्टिव मेथड भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसका जो इनके जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? अरस्तु हैं। नोट करके लिखना इसमें, उदाहरण से नियम की ओर। ये जो विधि है ये कैसी है? उदाहरण से नियम की ओर है। ठीक, इसमें सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है, देन उसके बाद नियम निकल के आता है। तो इसमें विशिष्ट तथ्य और घटनाओं का विश्लेषण करके सामान्य नियम का निर्माण किया जाता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है कि जो हमारे तथ्य होते हैं, हमारी घटनाएं होती हैं, उनका विश्लेषण करके सामान्य नियम का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ओके, इसमें इम्पोर्टेंट है आपका ये कि इसकी जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? अरस्तु हैं। ये क्वेश्चन आपका आ जाता है। ये जो विधि है ये आपकी विशिष्ट से सामान्य की ओर भी है, ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है। लिख लो, ये जो विधि है आपकी, ये विधि है आपकी ज्ञात से अज्ञात की ओर है। सेकंड, मूर्त से अमूर्त की ओर है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर है। ठीक है, आगे इसमें आते हैं, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं कुछ। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके, फर्स्ट है करके सीखने पर बल दिया जाता है। ये जो विधि है ये एक विधि बाल केंद्रित विधि होती है और इसमें छात्रों को करके सीखने पर बल दिया जाता है कि करो, देन उसके बाद उसको सीखो। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका पॉइंट। ठीक है, सेकंड है छात्र अधिक सक्रिय होते हैं। जो आगमन विधि होती है इसमें छात्र सक्रिय होकर ही सरल संप्रदायों से नए ज्ञान को सीखते हैं। सरल तरीके से इसमें क्या सीखते हैं? नए ज्ञान को सीखते हैं। थर्ड आता है आपका छात्र उदाहरण का विश्लेषण करके नियम खुद निकालते हैं। इसमें यही है, इस विधि के माध्यम से जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं? छात्र उदाहरण का विश्लेषण करके नियम खुद निकालते हैं। जो सामान्य नियम है उनको खुद निकालते हैं। ये जो विधि होती है ये आपकी विधि उदाहरण से नियम की ओर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है? तो आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इसके कुछ नुकसान भी हैं इस विधि के। फर्स्ट पॉइंट आता है ज़्यादा समय व शक्ति। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में ज़्यादा समय लगता है और शक्ति भी अधिक लगती है सीखने में। तब इस विधि को सीखा जाता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल दिए जाते हैं, देन उसके बाद नियम निकल के आता है। सेकेंड है आपका छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो ये विधि है ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। थर्ड आता है खोजे गए सत्य की परख करने के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। तो ये भी एक इसका नुकसान है कि जो भी खोजे गए सत्य होते हैं, मीन्स कोई भी चीज़ है जिसको हमने खोजा है तो वो एक तरह से रियलिटी है, लेकिन उसकी परख करने के लिए निगमन विधि की ज़रूरत पड़ जाती है इसमें। इसीलिए ये इसका क्या है? एक नुकसान है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आपकी 6th विधि है निगमन विधि। नेक्स्ट विधि क्या है हमारी? 6 नंबर की हमारी विधि आती है इसमें निगमन विधि, जिसको हम डिडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। ओके, इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? अरस्तु। इसके भी और आगमन विधि और निगमन दोनों विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? अरस्तु। इसमें नोट करके लिखोगे आप कि ये नियम से उदाहरण की ओर है। जो आपकी आगमन विधि होती है ये इसके अपोजिट होती है, पूरक होती है उसकी। वो उदाहरण से नियम की ओर थी और ये नियम से उदाहरण की ओर है। तो क्वेश्चन में आपका आ जाता है नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि है? 4 ऑप्शन दे देंगे जिसमें करेक्ट आंसर होगा आपका निगमन विधि। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसमें क्या आता है कि नियम व सिद्धांत को पेश करने और फिर नियम का समर्थन करने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल करने की विधि है। कि जो आपकी ये निगमन विधि है ये क्या है? नियम और सिद्धांत को पेश करना, ठीक है,
फिर जो नियम है उसका समर्थन करने के लिए उदाहरण का इस्तेमाल उसमें किया जाता है। तो यही चीज़ है कि पहले नियम देन उसके बाद उदाहरण। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा परिभाषा को रटने पर ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये विधि एक ऐसी विधि है जिसमें जो परिभाषाएं होती हैं उसको रटने पर ध्यान दिया जाता है। सेकंड है आपका स्मृतिकरण को बढ़ावा देती है। ये जो विधि है आपकी, इस विधि का एक गुण ये भी होता है कि ये स्मृतिकरण को बढ़ावा देती है। थर्ड आता है आपका तर्क के माध्यम से प्रक्रिया के कैसे और क्यों को स्पष्ट किया जाता है। इस विधि के माध्यम से क्या होता है, तर्क के माध्यम से, इस विधि में जो तर्क होता है ना, तर्क करते हैं, तर्क के माध्यम से जो हमारी प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसे कैसे और क्यों इस तरीके से स्पष्ट किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी 7 खोज विधि। 7 नंबर की है आपकी खोज विधि। खोज विधि तो इसको हम बोलते हैं डिस्कवरी मेथड बोलते हैं इस विधि को हम। इसके जो प्रतिपादक हैं वो आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, इसमें छात्र स्वतंत्र रूप से समस्या का समाधान खोजते हैं। इस विधि में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से समस्या का क्या ढूंढते हैं, समाधान क्या करते हैं, खोजते हैं। इस विधि में क्या होता है कि बच्चों को क्या करते हैं, कम से कम बताया जाता है और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खोजकर सच को पहचानने पर बल दिया जाता है। जो आपकी खोज विधि है, ये विधि, इस विधि में क्या होता है आपका कि बच्चों को क्या है, किसी चीज़ के बारे में कम बताएंगे लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उसको खोजकर सच को पहचानने पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसे अन्वेषण व ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। जो ये आपकी खोज विधि है इसको हम अन्वेषण और ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट विधि आती है आपकी 8 नंबर की विधि है आपकी समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट कौन सी विधि है हमारी, समस्या समाधान विधि, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं जॉर्ज पॉलिया। नोट करके कुछ पॉइंट लिखना। विचार पक्ष पर जोर दिया जाता है, क्रिया पर नहीं। जो समस्या समाधान विधि है इसमें क्या होता है, जो विचार पक्ष होता है उस पर जोर दिया जाता है लेकिन जो क्रियाएं होती हैं उन पर जोर नहीं दिया जाता। इसमें कुछ पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसको लिखना, आप नोट करना। समस्या को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका तय करने व अंत में समस्या को हल करने के लिए इसे लागू करने की प्रक्रिया है। मतलब कि जो आपकी समस्या समाधान विधि है ये क्या है कि कोई भी समस्या हो उसको हल करने के लिए सबसे अच्छा क्या है, तरीका है कि समस्या का हल करने के लिए इसे लागू करने की एक प्रक्रिया है। समस्या समाधान विधि यही है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम समस्या समाधान विधि के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निरीक्षण विधि। 9 नंबर की आती है आपकी निरीक्षण विधि, जिसको हम ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं। ओके, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, मॉरिसन है। कौन है, मॉरिसन। इंपॉर्टेंट है आपका, नोट करके लिखना। छात्र अध्ययन खुद करता है, विद्यार्थी इसमें सक्रिय होते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो इसमें छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, अध्ययन इसमें खुद करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, स्वयं का अध्ययन करते हैं। तो विद्यार्थी क्या होते हैं, इसमें सक्रिय रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी विचार विमर्श विधि। विचार विमर्श विधि,
इसका जो प्रतिपादक है वो कौन है? ली हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि विचार विमर्श विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन हैं? वो ली हैं। नोट करके लिखना कि डिस्कशन, वार्तालाप, शैक्षिक, सामूहिक विधि या फिर टॉपिक पर वार्तालाप जो कि टीचर स्टूडेंट को देता है। विचार विमर्श विधि में क्या होता है आपका कि किसी भी टॉपिक को लेके क्या होता है? वार्तालाप होता है जो कि टीचर स्टूडेंट को देता है। कि टीचर क्या करेगा, शिक्षक क्या करेगा, इसमें स्टूडेंट बच्चों को क्या करेगा, कोई टॉपिक दे देगा या फिर उनसे क्या करेगा, वार्तालाप करेगा। या सामूहिक विधि होती है, ये एक तरह से डिस्कशन होता है। इसमें टीचर और बच्चों के बीच भी डिस्कशन हो सकता है या फिर बच्चे का बच्चे के लिए भी डिस्कशन हो सकता है। तो नेक्स्ट है आपका 11 नंबर की आती है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जिसको हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। ठीक है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? सुकरात हैं इसके प्रतिपादक। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो नोट करना कि जो आपकी प्रश्नोत्तर विधि होती है बच्चों में भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की क्या है, भाषा के प्रति रुचि बढ़ती है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि सोच विचार को बढ़ावा देती है। ठीक है, जो ये विधि है आपकी, ये किसको बढ़ावा देती है? सोच को, विचार को, इन सभी को बढ़ावा देती है। ठीक है, इस विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों से सवाल प्रश्न पूछते हैं और उनके जवाब के आधार पर पाठ पढ़ाते हैं इस विधि में। ठीक है, और इस विधि को खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। कविता शिक्षण की अगर हम बात करें, कविता शिक्षण में, तो इस विधि को खंडान्वय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी 12 नंबर की आती है आपकी। नेक्स्ट है आपकी 12 नंबर की भ्रमण विधि। ठीक है, तो इसके जो जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ठीक है, इसका अर्थ है जो भ्रमण विधि होती है वो होती क्या है? छात्र को कक्षा बाहर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव व व्यवहारिक ज्ञान देना। इसमें क्या होता है कि छात्र को कक्षा से बाहर ले जाते हैं, क्लास से बाहर ले जाते हैं और उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है आपका भ्रमण विधि के अंदर। आगे इसमें कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। फर्स्ट आता है प्रकृति व मनुष्य संबंध को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये विधि होती है भ्रमण, इस विधि के माध्यम से क्यों उपयोगी होती है कि इससे प्रकृति और मनुष्य के संबंध को समझा जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है इसमें बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। इसमें बच्चे का क्या होता है? बौद्धिक और मानसिक दोनों तरह के विकास होते हैं। थर्ड आता है इसमें सामाजिक कौशल, संचार, सहयोग करने की क्षमता विकसित होती है। इस विधि के माध्यम से बच्चे में क्या होता है कि सामाजिक कौशल का, संचार, सहयोग, इन सभी को करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, और जो ये विधि होती है, इस विधि के माध्यम से क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनका जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा हो जाता है? विस्तृत होता है। कैसा होता है उनका दृष्टिकोण? विस्तृत होता है और उनमें क्या आ जाती है? उनमें उदारता आ जाती है। क्या आ जाती है? उनमें उदारता आ जाती है। ये भी इसका पॉइंट है एक। और इसमें क्या होता है कि भूगोल शिक्षण में, मतलब जो ये भ्रमण विधि है, ये भूगोल शिक्षण में क्या होती है? वास्तविक जीवन की जो भी हमारी स्थिति, वास्तविक जीवन की स्थिति से जोड़कर अधिगम को जीवंत बनाने का एक तरीका भी ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें 13 इसकी विधि है एक। 13 विधि है प्रणाली विधि, जिसके जनक हैं हर्बर्ट। ठीक है, और इसके जो पद हैं वो कितने पद हैं? 5 पद हैं इसके। प्रारंभ में इसके कितने पद थे? प्रारंभ में जो इसके पद थे वो कितने थे? 4 थे। लेकिन अब कालांतरण में कितने हैं?
कालांतरण में इसके पद कितने हैं? 5। क्वेश्चन आ सकता है जो प्रणाली विधि के प्रारंभ में पद कितने थे? तो 4 थे, और जो अब हैं कालांतरण में वो कितने हैं? 5। और इसके जो जनक हैं वो कौन है? इसके जनक हैं हर्बर्ट। ओके, तो इसके जो पद हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है पाठ तैयार करना, जो पाठ होता है उसको तैयार करना, या फिर प्रस्तावना भी बोल सकते हैं हम इसको। सेकंड आता है विषय प्रवेश, थर्ड आता है तुलना, फोर्थ आता है नियमीकरण, 5 आता है प्रयोग या अभ्यास। क्वेश्चन में आ जाता है, पद दे देते हैं आगे पीछे करके, देन उसका सीक्वेंस पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी 14 मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है मारिया मॉन्टेसरी। ओके, नोट करके लिखना इसमें। इसमें शिक्षा कर्मेंद्रीय व ज्ञानेंद्रीय द्वारा दी जानी चाहिए। इसमें क्या मारिया मॉन्टेसरी बोलते हैं इसमें कि जो शिक्षा है वो कर्मेंद्रीय और ज्ञानेंद्रीय के द्वारा ही दी जानी चाहिए, और अंत में ही क्या किया जाना चाहिए? अंत में इसमें क्या किया जाना चाहिए? भाषा का शिक्षण देना चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षण देना चाहिए। ओके, अब आप इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बच्चों को वे उपकरण संसाधन प्रदान करना है जिनकी उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने आत्मविश्वासी शिक्षार्थी बनने के लिए आवश्यक है। कि इसमें क्या होता है कि बच्चे को वो उपकरण व संसाधन देने चाहिए या देने होते हैं जिनकी उन्हें क्या होती है? पूरी क्षमता तक पहुंचने में, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में शिक्षार्थी या आत्मविश्वासी या फिर शिक्षार्थी बनने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है आपकी किंडरगार्टन विधि। 15 नंबर की आपकी कौन सी विधि है? 15 नंबर की है आपकी किंडरगार्टन विधि। ये पहले एक दो पॉइंट और लिख लो इसमें, मारिया मॉन्टेसरी वाले में। मारिया मॉन्टेसरी वाले में इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, एक दो पॉइंट और लिखो जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। इसका सेकंड पॉइंट लिखो। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की स्वाभाविक रुचि को शामिल किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें है थर्ड, कि इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। कि बच्चे के शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आती है आपकी किंडरगार्टन विधि, जो लास्ट विधि है आपकी। इस विधि के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? फ्रॉबेल, और ये इम्पोर्टेंट है। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, तो जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है, बच्चों को पौधे व शिक्षक को बागवान रूप में देखा जाता है। इस विधि में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनको तो पौधे के रूप में देखा जाता है, और जो टीचर होते हैं उनको बागवान के रूप में देखा जाता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है 2 से 5 साल के बच्चों के लिए अहम शिक्षा पद्धति है। जो ये विधि है ये 2 से 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। थर्ड पॉइंट आता है, जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का मतलब है बच्चों का बगीचा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है कि जो किंडरगार्टन है वो कौन सी किंडरगार्टन है वो कौन सी भाषा का शब्द है? वो है आपका जर्मन भाषा का शब्द।
ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, बच्चों का बगीचा। कैसे, जो आपका किंडर होता है, किंडर, इसका मीनिंग होता है आपका बालक, ठीक है। और जो आपका गार्डन होता है, इसका मतलब होता है आपका बगीचा। तो इसलिए जो इसको क्या बोलते हैं, किंडरगार्टन प्रणाली या विधि को क्या बोलते हैं हम, बच्चों का बगीचा भी इसको कहते हैं। तो क्या कहते हैं, बच्चों का बगीचा। ओके, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाएगा कि बच्चों का बगीचा, बच्चे को बगीचा, बच्चों का बगीचा ये किसके द्वारा है, तो ये है आपका किसके द्वारा, किंडरगार्टन प्रणाली के थ्रू, ये है फ्रॉबेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे इसमें नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक कौशल सिखाती है, कि जो आपकी ये विधि है, जो आपकी किंडरगार्टन विधि है, ये क्या सिखाती है, ये सामाजिक कौशल सिखाती है बच्चों को। नेक्स्ट है इसका 5, बच्चों में शारीरिक व मोटर विकास में मदद करती है। ये जो विधि है आपकी किंडरगार्टन विधि, ये आपकी बच्चों की शारीरिक व मोटर विकास में भी क्या करती है, मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, 6 पॉइंट लिखना कि ये बच्चों को भाषा सीखने के लिए क्या करती है, के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही था, जिससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते ही हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जर्मन जो किंडरगार्टन है, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे। यहाँ आपकी क्लास होती है समाप्त। हमने आज 15 विधियाँ कराई हैं जो हमारी छात्र केंद्रित थी। तो हमारी शिक्षक केंद्रित और छात्र केंद्रित दोनों तरीके की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप रीड के एग्ज़ाम में देखोगे भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जो इम्पोर्टेंट है आपका एग्ज़ाम के लिए। तो कोई भी मिस मत करना अपनी क्लास। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।